कॉमन हेडेक इज द टेंशन हेडेक। तो ये हेडेक कहाँ होता है? जब वो टेंशन हेडेक के साथ एसोसिएट होता है तो वो होता है जैसे कि पूरे सर में होता है, मगर ज़्यादा दोनों टेम्पल में भी हो सकता है। फिर हेवीनेस लगता है, ऐसे लगता है कि किसी ने सर को एकदम टाइट बांध दिया हो, ऐसे फीलिंग होता है। नींद डिस्टर्ब हो जाती है, कोई चीज़ में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, मेमोरी ये सब कम हो जाता है। तो ये जो टेंशन हेडेक है वो व्यक्ति का मूड, उसका एफिशिएंसी, उसका काम का तरीका, हर चीज़ बदल देता है और ये एक विशेष साइकिल हो जाती है। हम ठीक से कुछ काम नहीं कर पाते हैं तो स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से हेडेक होता है। हेडेक होता है तो और भी ठीक से काम नहीं हो पाता है और फिर ऐसे ही चक्कर चलता रहता है। तो टेंशन रखने से टेंशन हेडेक बढ़ता है, ये बात सही है। दूसरा ये भी रीज़न हो सकता है कि जब हम काम करते हैं तो गलत तरीके से करते हैं, चाहे गलत लाइट में पढ़ते हैं, चाहे कंप्यूटर पे गलत पोस्चर पे काम करते हैं, या कुछ भी काम करते हैं जैसे टाइपिंग करते हैं तो कांस्टेंट एक ही पोस्चर में काम करते रहते हैं। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि लोग ऐसे नीचे देख के काम करते हैं, कभी भी ऊपर देख के काम करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये जो नेक मसल्स है वो एक रॉन्ग जगह पे स्ट्रेस आउट होने से भी हेडेक होता है, क्योंकि नेक एंड हेड मसल्स आर आल्सो कनेक्टेड। तो आई स्ट्रेन की वजह से भी हेडेक हो सकता है, क्योंकि अगर ठीक से नंबर की जैसे चश्मा नहीं पहना है या तो गलत लाइट में मैंने जैसे पहले बताया वैसे काम कर रहे हैं, तभी भी हेडेक हो सकता है। तो ये टेंशन हेडेक का एक तो उपाय ये है कि सिंपल पेन किलर्स अगर कभी कभार होता है तो जो ओवर द काउंटर मिलती हुई कोई भी पेन किलर दवाई आप ले सकते हैं। मगर अगर ये फ्रीक्वेंटली होता है तो उसका प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्रिवेंशन करने के लिए आपको जानना जरूरी है कि कौन से ट्रिगर्स है। जैसे डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट ट्रिगर्स। सम पीपल विल स्लीप इन अ वेरी एसी रूम एंड इन अ रॉन्ग पिलो एंड दे विल हैव हेडेक इन द मॉर्निंग। सम पीपल विल हैव हेडेक व्हेन दे गो आउट इन द सन। बहुत धूप में घूम के वापस आएंगे, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन होगा तो भी हेडेक हो जाएगा। तो प्रिवेंशन के लिए आप अपना ट्रिगर्स को समझें। फिर आपको जानना जरूरी है कि स्ट्रेस से आपको हेडेक होता है तो किस चीज़ से स्ट्रेस होता है, वो उसको मैनेज करना सीखे और हेडेक आने से पहले ही स्ट्रेस में से बाहर आ जाए। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज स्ट्रेस, मगर स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर दवाइयाँ अगर आप समय से लेंगे तो हेडेक जल्दी से अच्छा हो जाएगा। अगर हेडेक चलता रहा और बाद में देर से आप दवाइयाँ लेंगे तो उसका असर जल्दी से होगा नहीं। फिर हेडेक के साथ अगर कोई भी और सिम्टम्स है या तो बहुत फ्रीक्वेंट हेडेक होता है तो डॉक्टर्स को ज़रूर रिपोर्ट करें, ताकि कोई भी अंडरलाइंग सिम्टम्स है जिसकी वजह से आपको हेडेक हो रहा है उसका आप डायग्नोस करवा सकते हैं और उसकी ठीक से ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। कभी कभार ऐसे भी होता है कि टेंशन हेडेक एंड माइग्रेन्स आर कनेक्टेड। शुरू हो जाता है टेंशन हेडेक से एंड देन इट बिकम्स माइग्रेन। तो आपको ये कैसे ये टेंशन हेडेक होता है वो आप समझ लीजिए। फिर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई कीजिए। कहा जाता है कि रिलैक्सेशन एंड मसाज आर वेरी हेल्पफुल। सिंपल मसाज ऑन द फोरहेड कैन रिड्यूस द हेडेक because when you massage your forehead there is a little counter pressure which relaxes the muscles। तो आप अपना स्ट्रेस मैनेज करें, थोड़ा अपना ट्रिगर्स को कंट्रोल करें और डॉक्टर्स को पूछ के थोड़ा ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाइए। या तो कभी कभार रेयरली हेडेक होता है तो जस्ट टेक अ पेन मेडिसिन एंड गेट ओवर योर हेडेक। So like that you may have other concerns, other questions which affects your daily lifestyle, daily activities which affects your quality of your life. Always small things in life bother us big way. So जब भी आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस है, कोई कंसर्न्स है, अपने तक सीमित नहीं रखें। आप हमें ईमेल करें, हम उसके बारे में ज़रूर फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर मीना शाह आपका योगा फॉर यू में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बात करने वाली हूँ लो ब्लड प्रेशर के बारे में। बहुत सारे लोग हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं, उसके बारे में डायग्नोस करवाते हैं और बहुत सारे बारे में पढ़ते भी हैं, मगर लो ब्लड प्रेशर क्या है, क्या ये बीमारी है, क्या इसकी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्या इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए या नहीं, इसके बारे में और थोड़ा सा आज जानते हैं। तो जनरली ब्लड प्रेशर कैन वेरी फ्रॉम 90 सिस्टोलिक एंड 60 डायस्टोलिक
टू 130 सिस्टोलिक एंड 85 डायस्टोलिक। ये एक नॉर्मल रेंज है। मतलब हर व्यक्ति के लिए उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है वो भी थोड़ा बदल सकता है। जैसे किसी को 90 और 60 में कोई सिम्टम्स नहीं होगा और किसी को 120 80 से थोड़ा भी कम हुआ, 110 भी हुआ तो लो बीपी के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इट डिपेंड्स एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मगर मैं सबसे पहले तो आपको एक बहुत ही अच्छा समाचार देना चाहती हूँ कि लो ब्लड प्रेशर करके कोई बीमारी नहीं है। लो ब्लड प्रेशर होने से कोई लाइफ को डेंजर नहीं है, कोई हाई ब्लड प्रेशर के जैसे कॉम्प्लिकेशन होने वाली बात नहीं है। हाँ, एक लो ब्लड प्रेशर में अगर पोस्ट ऑपरेटिवली या पोस्ट एक्सीडेंट और आफ्टर बर्न्स और आफ्टर ब्लीडिंग और सर्टेन सीवियर कंडीशंस के बाद, जैसे कि हार्ट अटैक है या हेड इंजरी है, उसके बाद में जब लो बीपी होता है देन इट्स अ प्रॉब्लम, देन इट इज अ सिम्टम ऑफ सम अंडरलाइंग सीवियर प्रॉब्लम्स। But otherwise, for a normal person, if his or her BP goes down by 20 points, it is not dangerous at all. तो लो ब्लड प्रेशर में 3 तरह के ब्लड प्रेशर लो हो सकते हैं। एक हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक लो ब्लड प्रेशर, मतलब चेंज ऑफ पोस्चर होने की वजह से, सडन चेंज ऑफ पोस्चर की वजह से बीपी थोड़ा सा लो जाता है और आदमी को लगता है कि मुझे थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, ठीक से दिख नहीं रहा है और पूरी चीज़ें जैसे घूम रही है। तो ये ऑर्थोस्टैटिक लो ब्लड प्रेशर है। किसी को खाने के बाद ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। दूसरा है न्यूरली इंड्यूस्ड लो ब्लड प्रेशर। ये कोई बड़े बड़े नाम सुन के आप ये मत सोचिए कि कोई बड़ी बीमारी है। एक कंडीशन है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी यंगस्टर्स में अगर वो बहुत लंबे अरसे तक खड़े हो जाते हैं और ठीक से खाना पीना भी नहीं खाया है तो सडनली उन्हें चक्कर सा आ जाता है, बीपी 10-20 पॉइंट्स लो हो जाता है, तो वो न्यूरली इंड्यूस्ड लो ब्लड प्रेशर है। और तीसरा जो है कोई सीरियस कंडीशन के साथ लगा हुआ लो ब्लड प्रेशर। तो फर्स्ट 2 जो कंडीशंस है उसके लिए तो कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, मगर थोड़ी सी मैं टिप्स दे देती हूँ। अगर आपको बार बार ये लो बीपी हो जाता है, होता क्या है कि काफ़ी लोगों का ब्लड प्रेशर 90-65 भी नॉर्मल हो सकता है और उन्हें पता भी नहीं है। मगर कभी कभार आपको चक्कर आया, आप डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर बोलेंगे अरे आपका बीपी लो है, तो फिर आपको अच्छा लगेगा चलो मुझे जो चक्कर आया है वो लो बीपी की वजह से है और उसके लिए मैं कुछ दवाई ले सकता हूँ, मुझे कोई उसका रीज़न मिल गया है। मगर सही मायने में वो रीज़न है ही नहीं। शायद आपने ठीक से खाना नहीं खाया है, शायद आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं और आपका ब्लड फ्लो एफिशिएंट नहीं है, इसीलिए थोड़े समय के लिए आपको ब्रेन के, आपको दूसरे टिश्यूज़ को थोड़ा कम खून मिल रहा है और आपको लो बीपी के सिम्टम्स लग रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो मोस्टली यू डोंट नीड एनी मेडिसिन, मगर कभी